हेलो फ्रेंड, आज हम बीपीएससी 70 के प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं जो घटना चक्र से लिए हैं। घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो 69, 68, 65 और विविध पिछले कुछ वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए हम उसके बारे में चर्चा करें। ये प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास के प्रश्न हैं जो क्वेश्चनों पर चर्चा होगी। पहला क्वेश्चन है, भारत के पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम शास्त्र प्राप्त हुए क्या अंजीरा से प्राप्त हुए, क्या दम सताय से प्राप्त हुए, क्या किलीगुल मोहम्मद से प्राप्त हुए, क्या मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर है डी, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। भारत उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है जो 7000 से लेकर 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीन खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है पुरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या लौह युग को। तो इसका राइट आंसर है सी, ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। पूरा पाषाण युग को पत्थरों का युग कहा जाता है। पूरा पाषाण युग को पत्थरों का युग कहा जाता है। नव पाषाण युग को नियोलिथिक युग कहा जाता है। नियोलिथिक युग कहा जाता है। और इसका राइट आंसर है सी, ताम्र पाषाण युग। क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है नीला हरा, तीसरा ऑप्शन है पांडु, चौथा ऑप्शन है नीला। तो इसका राइट आंसर है लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर बर्तनों की 2 श्रेणियां थीं। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरा चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ऐतिहासिक काल में पड़ता है, प्रागैतिहासिक काल में पड़ता है, उत्तर ऐतिहासिक काल में पड़ता है, आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है डी, आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। इसका राइट आंसर डी, आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2300 BC से 600 BC का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना जा गया है। 5वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि पक्की ईंटों से यहाँ पर बनी इमारतें उपस्थित होती हैं और इसमें उचित जल निकासी प्रणाली होती है और इन शहरों में अनाज रखने का एक विशेष स्थान होता है। स्थल भी होता है। इस सभ्यता में पूजा स्थल भी होती है देवी देवताओं के वास के लिए। कला और वास्तुकला भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक।
कुछ विवरण दिए गए हैं जो है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते हैं। पक्की ईंटें से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अनागार प्रसिद्ध है। इसकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन है देसलपुर, तीसरा ऑप्शन है सोहगौरा, चौथा ऑप्शन है कोट दीजी। तो इसका राइट आंसर होता है लोथल। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। देसलपुर बड़े किले बंदी के लिए प्रसिद्ध है। बड़े किले बंदी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है महास्थानगढ़ और चौथा ऑप्शन है नागपट्टनम। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल एक हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा नगर नौथर गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। किसके नदी के किनारे पर स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन है डाबरकोट, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा, चौथा ऑप्शन है राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। डाबरकोट पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित। और राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो प्रथम मानव जीवाश्म भारत की नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। पहला ऑप्शन है गंगा नदी के घाटी पर, दूसरा ऑप्शन है यमुना नदी घाटी पर, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी घाटी पर, चौथा ऑप्शन है ताप्ती घाटी पर और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी घाटी पर। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है हथनौरा नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातात्विक अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1982 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? पहला ऑप्शन है हाथी, दूसरा ऑप्शन है बैल, तीसरा ऑप्शन है घोड़ा, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा घोड़ा, सी। सभ्यता के लोगों को भेड़, भैंस, बकरी, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा और ऊंट आदि के जानवरों के बारे में पता था, लेकिन घोड़ा के बारे में ज़्यादा उनको जानकारी नहीं थी। 11वां प्रश्न है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है गांधार शैली में, दूसरा ऑप्शन है मथुरा शैली में, तीसरा ऑप्शन है मौर्य शैली में और चौथा ऑप्शन है गुप्त शैली। पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा BS अग्रवाल के अनुसार मथुरा में मिला था और ह्वेनसांग के अनुसार कौशाम्बी में। तो इसका कोई निश्चित नहीं कोई बताता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 12वां क्वेश्चन है कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली किसके समय में? कुषाणों के समय में, गुप्तों के समय में, अकबर के समय में, मौर्यों के समय में।
तो इसका राइट आंसर होगा कुषाणों के समय में। आंसर नंबर 1। 13वां प्रश्न है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? क्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, कि अशोक के द्वारा गई थी, कि कनिष्क के द्वारा, कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के अनुसार की थी? इसका राइट आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के अनुसार की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार विस्तृत भारतीय साम्राज्य से बड़ा था, जिसको साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उन्होंने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। 14वां क्वेश्चन है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन हुआ? ए ऑप्शन है मास्की अभिलेख से, बी ऑप्शन है रुद्रदामन अभिलेख से, सी ऑप्शन है जूनागढ़ अभिलेख से, डी ऑप्शन है हाथीकुंभा अभिलेख से, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथीकुंभा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथा आधारित स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन है धौलावीरा, दूसरा ऑप्शन है बनावली, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा, चौथा ऑप्शन है लोथल। तो इसका राइट आंसर होगा बनावली। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। फतेहाबाद। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है धौलावीरा, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, चौथा ऑप्शन है लोथल, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है कालीबंगा, ए ऑप्शन। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हनुमानगढ़ के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? पहला ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है के.एन. दीक्षित, तीसरा ऑप्शन है एम.एस. वत्स, चौथा ऑप्शन है बी.ए. स्मिथ। इसका राइट आंसर होगा स्मिथ, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उत्खनन से संबंधित थे, लेकिन बी.ए. स्मिथ इसके खनन से संबंधित नहीं थे। हम जानते हैं कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था और मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया था। 18वां क्वेश्चन है, बोगजखोई का महत्व इसलिए है कि पहला ऑप्शन है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी या देवताओं का वर्णन मिलता है। दूसरा ऑप्शन है मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता था, के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए वे आर्यों से प्राप्त हुए, यानी कि आंसर नंबर 1, जिसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगजखोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे।
19 नंबर का क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करें और नीचे दी गई सूचियों के कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में नवपाषाणकालीन स्थल हैं और सूची सेकंड में इन नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान हैं। तो पहला ऑप्शन उतनूर जो तेलंगाना से मैच करेगा, और चिराद जो बिहार स्थित है। गुफकराल कश्मीर में स्थित है, और पायमनपल्ली तमिलनाडु में स्थित है। तो इसके अनुसार राइट आंसर होगा 3, 4, 2, 1। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करें। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची फर्स्ट में महाजनपद है, सूची सेकंड में महाजनपदों की राजधानी है। की राजधानी कुशीनारा होगी। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा होगी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। कांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। फर्स्ट में से मिलान होगा। वस्त महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी होगी। सेकंड से मिलान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 4, 3, 1, 2। 21 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी? पहला ऑप्शन है गंगा नदी के, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है कावेरी और चौथा ऑप्शन है परुशरी। तो इसका राइट आंसर होगा परुशरी नदी के तट पर प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध है परुशरी नदी के, जो वर्तमान में रावी नदी है, के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारत जन के 10 राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, द्रुहुमु, यदु, पुरु, तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। 22 नंबर का क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन है राजगिरी, तीसरा ऑप्शन है चंपा, चौथा ऑप्शन है वैशाली। तो इसका राइट आंसर होगा बी, राजगिरी, जो बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। यह प्राचीन मगध की राजधानी है। राजगिरी प्राचीन मगध की राजधानी है। 26 नंबर का क्वेश्चन, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? पहला ऑप्शन है मौर्य कला, दूसरा ऑप्शन है गुप्त कला, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रकूट कला, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त कला। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर दोनों ही गुप्तकालीन मंदिर हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है, और इलाहाबाद में गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन मंदिर है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पहला ऑप्शन है 7वां मंडल, दूसरा ऑप्शन है 8वां मंडल, तीसरा ऑप्शन है 9वां मंडल, चौथा मंडल है 10वां मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9 मंडल के सभी 114 सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मूंजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? पहला ऑप्शन है इंद्र या उनका हाथी, दूसरा ऑप्शन है उर्वशी एवं स्वर्ग, तीसरा ऑप्शन है पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, तीसरा ऑप्शन है सोम और इस पेय का नामांकन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सोम और इस पेय का पर नामांकित।
29 नंबर का क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में मिलता है क्या, भगवत गीता में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है कि यजुर्वेद में? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पहला ऑप्शन है योग ने, दूसरा ऑप्शन है न्याय ने, तीसरा ऑप्शन है सांख्य ने, चौथा ऑप्शन है वैशेषिक और पांचवा ऑप्शन है उपनिषद में से कोई नहीं या उपनिषद में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन है अहिंसा पर जोर, दूसरा ऑप्शन है जाति विहीन समाज, तीसरा ऑप्शन है देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा, स्तूप की पूजा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा। जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदायों को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं हैं, यानी कि वे मूर्ति की पूजा नहीं करती, लेकिन महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? पहला ऑप्शन है लुम्बिनी में, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ में, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, चौथा ऑप्शन है वैशाली में। तो हमें पता है जैसा कि होगा इसका आंसर सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्षों की साधना के बाद गौतम बुद्ध 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे क्या कहलाए? वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने मतों का प्रचार प्रारंभ करना शुरू कर दिया। वे अपने मत का प्रचार प्रारंभ करने के लिए उर्वेला से सबसे पहले सारनाथ आए। सारनाथ में उन्होंने पांच ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया। इसी क्रिया को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। 37 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन है लुम्बिनी में, दूसरा ऑप्शन है बोधगया में, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर में, चौथा ऑप्शन है कपिलवस्तु में। तो इसका राइट आंसर होगा कुशीनगर में। 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में रक्त अतिसार से ग्रसित हो गए, जिसकी वजह से इनको भयानक पीड़ा होता था और वे कुशीनगर में अपने शरीर को त्याग दिए। इसी शरीर के त्याग करने की क्रिया को महापरिनिर्वाण कहा गया। 38 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा ऑप्शन है हिंदू, तीसरा ऑप्शन है पारसी, चौथा ऑप्शन है बौद्ध, पांचवा ऑप्शन है उपनिषद में से कोई नहीं है, उपनिषद में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध। हमने 38 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन बीच में कुछ क्वेश्चन हमसे छूट गए जो हम देखते हैं। क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है कुंडग्राम में, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, तीसरा ऑप्शन है मगध में, चौथा ऑप्शन है वैशाली में। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। एनसीईआरटी में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व उद्धृत है। इनकी माता का नाम त्रिशला है और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था।
32 नंबर का क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? पहला ऑप्शन है राजगीर में, दूसरा ऑप्शन है सांची में, तीसरा ऑप्शन है पावापुरी में, चौथा ऑप्शन है समस्तीपुर में। आंसर होगा आंसर नंबर सी, पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की अवस्था में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में महावीर स्वामी ने अपने शरीर को त्याग दिया था। तैंतीस नंबर का क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था, योसुद था, विपिन था, प्रभास था। तो इसका राइट आंसर होगा जमाली। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाया? पहला ऑप्शन है 12 अंग, दूसरा ऑप्शन है 12 उपांग, तीसरा ऑप्शन है 14 पूर्व और चौथा ऑप्शन है 14 उप पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 14 पूर्व। ने 38 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। शेष क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। हमारे आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।